राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कामिका एकादशी का केवल एक छोटा सा नियम आपके भाग्य को बदल सकता है, जबकि एक छोटी सी गलती जीवन भर के पुण्य को भी नष्ट कर सकती है। कहा जाता है कि इस पवित्र एकादशी पर भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और माता लक्ष्मी कृपा से धन, सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन सावधान, इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन गलतियों से व्रत का फल नष्ट हो सकता है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं कुछ ऐसे दिव्य उपाय भी हैं जिन्हें करने से वर्षों से रुके हुए काम बनने लगते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पितृदेव प्रसन्न होते हैं और भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कामिका एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, क्या करे और क्या बिल्कुल न करे। साथ ही बताएंगे गौ माता और तुलसी जी से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे करने से घर में सुख, समृद्धि, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए भक्तों, अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको ऐसी एक महत्वपूर्ण बात पता चल जाए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। पर सबसे पहले हम वे गलतियां बताएंगे जो आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए सबसे पहले डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। फिर हम आपको वे गलतियां बताएंगे जो कामिका एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी है। और फिर बेहद आसान से आसान उपाय बताएंगे जो हर एक स्त्री, पुरुष, कुंवारी कन्या और घर के किसी भी सदस्य को जरूर कर लेना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 9 अगस्त रविवार के दिन रखा जाएगा, जो सावन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ रहा है। इस बार यह तिथि अपने आप में बेहद खास और प्रभावशाली मानी जा रही है, क्योंकि एकादशी तिथि का पुण्य फल इस व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 की दोपहर 1:59 से शुरू होकर 9 अगस्त 2026 की सुबह 11:04 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 9 अगस्त को ही रखा जाएगा और इस व्रत के पारण का समय 10 अगस्त को सुबह 5:41 से लेकर 8 बजे तक विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसी समय में पारण करना और दान देना सबसे उत्तम रहेगा। इस व्रत में श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। फिर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। धूप, दीप, गंध, पुष्प, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करते हुए अपने परिवार की सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं। साथ ही कामिका एकादशी की अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यही कथा इस व्रत की आत्मा है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत को मोक्ष और पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस बार का व्रत खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से सावन मास में आने वाली ये एकादशी मनोबल, शांति और पारिवारिक सुख को बढ़ाने मानी जा रही है, जिससे इस दिन किया गया व्रत और पूजन कई गुना अधिक फलदायी हो सकता है। भक्त दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। इस दिन पीले वस्त्र, फल, तिल और अन्न के दान का विशेष महत्व होता है और इनका दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर 9 अगस्त 2026 का ये कामिका एकादशी व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर बनकर आ रहा है जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा बड़ा उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। और यही कारण है कि इस दिन की महिमा को शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना भी आसान नहीं है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और अटूट विश्वास की एक जीवंत परंपरा है जिसे हर भक्त पूरे दिल से निभाता है। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें जाने अनजाने में हर सुहागन स्त्री, कुंवारी कन्या और घर के सदस्य अनजाने में कर देते हैं। पर ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों को करने से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए जान लेते हैं
बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू कर देना। सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है कि कई लोग बिना पूरी शुद्धता के पूजा में बैठ जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ कपड़े पहनना जरूरी होता है। कई लोग जल्दबाजी में बस हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर देते हैं, जो इस व्रत की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं माना जाता। यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए शरीर के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या नकारात्मक सोच लेकर पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा से पहले खुद को शांत करना, भगवान का ध्यान करना और फिर विधि शुरू करना चाहिए। दूसरी गलती, एकादशी के दिन चावल का सेवन करना या पूजा में चावल चढ़ाना। एकादशी तिथि पर चावल खाना और चढ़ाना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित है। तीसरी गलती, एकादशी की सही तरीके से पूजा ना करना। बहुत से लोग भगवान विष्णु की पूजा को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग केवल 1-2 मिनट में दीपक जलाकर चले जाते हैं। सही विधि में भगवान के सामने बैठकर मंत्र जाप, तुलसी अर्पित करना और आरती करना शामिल है। कुछ लोग केवल फोटो देखकर या घर में जल्दबाजी में पूजा कर लेते हैं, जबकि पूरे विधि विधान से की गई पूजा का महत्व अलग होता है। तुलसी जी और पीपल के पेड़ की पूजा में लापरवाही करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। चौथा, कामिका एकदशी की कथा ना सुनना या अधूरी सुनना इस व्रत की आत्मा ही कथा है, लेकिन आजकल लोग इसे स्किप कर देते हैं या आधी अधूरी सुनते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे व्रत का महत्व और शक्ति जुड़ी होती है। कई लोग पूजा करके जल्दी में निकल जाते हैं और कथा सुनने का समय नहीं निकालती। कुछ लोग मोबाइल पर थोड़ा सा देखकर ही मान लेते हैं कि काम पूरा हो गया, लेकिन सही तरीका है कि पूरे ध्यान से कथा को सुना जाए या पढ़ा जाए। कथा के दौरान मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। माना जाता है कि कथा से ही व्रत की पूर्णता होती है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना व्रत के फल को अधूरा कर सकता है। पांचवा, व्रत के दौरान क्रोध और कटु वचन बोलना। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियंत्रित करना होता है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन घर में गुस्सा करते हैं या किसी को बुरा भला कह देते हैं। यह सबसे बड़ी भूलों में से एक है। इस दिन विशेष रूप से शांत रहना, मधुर बोलना और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हुए भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इस दिन जितना हो सके धैर्य रखना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। याद रखो, भगवान भाव देखते हैं, सिर्फ पूजा नहीं। छठवां, गलत या अशुभ समय में पूजा और पारण करना। कई लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते और अपनी सुविधा के अनुसार पूजा या पारण कर लेते हैं। यह गलती बहुत भारी पड़ती है। एकादशी में सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, खासकर सूर्योदय के बाद का समय। अगर पूजा बहुत देर से या पारण गलत समय पर किया जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए पहले से सही मुहूर्त जान और उसी समय पर पूजा तथा अगले दिन पारण करना चाहिए। जल्दबाजी में या देर से किया गया पूजन अधूरा माना जाता है। सातवां, तुलसी जी की पत्तियों को एकादशी के दिन तोड़ना या जल चढ़ाना। एकादशी तिथि को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और ना ही, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी माता भी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। आठवां, व्रत में नियम तोड़ना, जैसे बार बार पानी पीना या खाना। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नियम है, लेकिन कई लोग इसे ठीक से निभा नहीं पाते। कुछ लोग बार बार पानी पी लेते हैं या थोड़ा थोड़ा फल खाते रहते हैं, जबकि उन्होंने निर्जला या एक भुक्त व्रत का संकल्प लिया होता है। यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर आप पूरी तरह व्रत नहीं रख सकते तो पहले से फलाहार का संकल्प ले, लेकिन बार बार नियम बदलना गलत है। नौवा, पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री अधूरी रखना। कई बार लोग पूजा की पूरी तैयारी नहीं करते और में भाग दौड़ करते हैं। इससे पूजा में ध्यान भटकता है और विधि सही से नहीं हो पाती। एकादशी में जल, रोली, चंदन, अक्षत की जगह तिल, फूल, तुलसी दल, फल, मिठाई आदि सब पहले से तैयार रखना चाहिए। कई लोग तुलसी दल भूल जाते हैं, जो सही नहीं है। 10वां, बड़ों का आशीर्वाद ना लेना। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। माता पिता और घर के बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 11वां, दिखावे के लिए व्रत रखना। सोशल मीडिया पर फोटो डालने या दूसरों को दिखाने के लिए व्रत करना गलत है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। 12वां, पूजा के समय ध्यान भटकाना, मोबाइल देखना या बातें करना। यह दिखने में छोटी गलती लगती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। 13वां, तुलसी या पीपल के पौधे के आसपास गंदगी लाना। पौधा या पेड़ देवता का स्वरूप माना जाता है, वहां गंदगी छोड़ना पूजा का अपमान होता है।
14 बिना संकल्प लिए व्रत शुरू कर देना। संकल्प लेते समय अपने नाम और अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। 15वां व्रत के दौरान नकारात्मक सोच रखना। इस दिन जितना हो सके सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। 16वां शाम को या अगले दिन पारण गलत तरीके से करना। पारण के समय सीधे भारी भोजन करना या बिना पूजा के व्रत खोलना सही तरीका नहीं है। 17वां कुंवारी कन्याओं और गरीबों की उपेक्षा करना या उनका मजाक बनाना। 18वां घर के सदस्यों से झगड़ा करना या किसी का सम्मान ना करना। 19वां पूजा के बाद तुरंत सांसारिक प्रपंचों और बेकार की बातों में लग जाना। 20वां दूसरों से तुलना करना कि वो ज्यादा पूजा की और मैंने कम। 21वां इस व्रत को सिर्फ एक रिवाज मान लेना और इसके वास्तविक आध्यात्मिक महत्व को ना समझना। चलिए अब जान लेते हैं उन अचूक और सरल उपायों के बारे में जो इस दिन हर किसी को जरूर करने चाहिए। पहला उपाय तुलसी जी और भगवान विष्णु को जल अर्पित करने का उपाय। सुबह स्नान के बाद जल में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनकी जड़ में अर्पण करते समय मन ही मन अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। जल जीवन का प्रतीक है और तिल पवित्रता का। यह आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। दूसरा उपाय भगवान विष्णु के सामने तुलसी पत्र अर्पित करते हुए 11 या 21 परिक्रमा करने का उपाय। मंदिर में या घर में भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हुए सकारात्मक संकल्प ले कि मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे। तीसरा उपाय सावित्री और एकादशी कथा सुनकर संकल्प लेना। कथा सुनने के बाद आंखें बंद करके शांत बैठे और भगवान विष्णु से अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। चौथा उपाय पीली वस्तुओं का दान करने का उपाय। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल या वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय आपके जीवन में सौभाग्य को मजबूत करता है। पांचवा उपाय शाम को तुलसी जी के पास और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर प्रार्थना करना। दीपक प्रकाश का प्रतीक है जो जीवन की समस्याओं और अंधकार को दूर करता है। छठा उपाय पीपल के पत्ते पर चंदन से अपनी मनोकामना लिखकर अर्पित करना। एक साफ पीपल का पत्ता ले और उस पर पीले चंदन से श्री हरि या अपनी इच्छा लिखें और भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। सातवां उपाय 11 या 21 बार ते नमो भगवते वासुदेवाय या शिवाय मंत्र करना, जप करना। भगवान विष्णु के सामने बैठकर शांत मन से मंत्र का जाप आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरता है। आठवां उपाय जल में तिल मिलाकर अर्पित करना। काले तिल नकारात्मकता को दूर करते हैं और जीवन में आ रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। नौवां उपाय किसी जरूरतमंद को मीठा भोजन या खीर कराना। किसी गरीब को भोजन कराना दया और करुणा को बढ़ाता है और आपके जीवन में असीम पुण्य लाता है। दवा उपाय रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करना। रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने परिवार की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। यह आपके जीवन और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कामिका एकादशी की पावन कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि एक बार एक क्रोधी जमींदार के हाथों अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जब वह मुनि की शरण में गया तो मुनि ने उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु की निष्ठा पूर्वक पूजा करने की सलाह दी। जमींदार ने पूरी निष्ठा से यह व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसके समस्त पापों का नाश कर उसे मोक्ष प्रदान किया। कामिका एकादशी के दिन विधि विधान से पूजन करने के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे और एकादशी माँ की आरती गाने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। अगले दिन 10 अगस्त 2026 को सुबह 5 बजे से 8 बजे के शुभ मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर तुलसी दल या पंचामृत से ही व्रत का पारण करें। जय श्री हरि विष्णु। कामिका एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि, नियम और महत्व का और अधिक विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। कामिका एकादशी की विस्तृत व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आगे कथा सुनाते हुए कहा है, कुरुश्रेष्ठ कामिका एकादशी का व्रत सुनने और करने मात्र से मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तुलना इस संसार की कोई भी संपत्ति नहीं कर सकती। प्राचीन काल में एक धनवान व्यक्ति अपने अभिमानी स्वभाव के कारण अक्सर लोगों से उलझ जाता था। एक बार क्रोधवश उससे एक सिद्ध तपस्वी साधु का अपमान हो गया। साधु ने शांत मन से उसे समझाया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु उस व्यक्ति ने साधु के वचनों का अंदर किया। कुछ समय पश्चात उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
उसका सारा धन धान्य नष्ट हो गया, परिवार में बीमारियां फैल गई और मानसिक शांति पूरी तरह भंग हो गई। जब वह पूरी तरह निराश हो गया तब उसने एक ज्ञानी ऋषि के चरणों में गिरकर अपने कर्मों की क्षमा मांगी और दुखों से मुक्ति का मार्ग पूछा। ऋषि ने उसे बताया कि उसने अनजाने में जो पाप किए हैं उनका निवारण केवल सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत ही कर सकता है। ऋषि की आज्ञा अनुसार उस व्यक्ति ने कामिका एकादशी का निर्जला व्रत रखा, दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया, रात्रि में जागरण कर हरि कीर्तन किया और द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक पारण करके ब्राह्मणों को भोजन व दान दिया। इस निष्ठावान भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों का नाश कर दिया और उसका खोया हुआ वैभव व सम्मान वापस लौटा दिया। एकादशी व्रत का आध्यात्मिक और मानसिक महत्व। कामिका एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक और शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का एक माध्यम है। एकादशी तिथि के दिन चंद्रमा की स्थिति का हमारे शरीर और मन के जल तत्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक तनाव दूर होता है और शरीर के अंदर जमा दूषित तत्व बाहर निकल जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे चारों धाम की यात्रा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा में पीला रंग अत्यंत प्रिय माना गया है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। सावन मास में विष्णु और शिव पूजा का अद्भुत संयोग, क्योंकि कामिका एकादशी सावन श्रावण के पवित्र महीने में आती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करना भी अनंत फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के इष्ट देव हैं। एकादशी के दिन यदि प्रातःकाल भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित किए जाए तो कुंडली के समस्त ग्रह दोष शांत होते हैं। विशेषकर शनि दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष मंत्र जप पूजा के समय एकाग्रचित होकर निम्नलिखित मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। विष्णु मूल मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लक्ष्मी विष्णु मंत्र द्रीम ह्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः व्रत के अगले दिन यानी पारण का संपूर्ण विधान 10 अगस्त 2026 को सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच। एकादशी व्रत के का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब पारण सही विधि से किया जाए। स्नान और अर्घ्य पारण के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। विष्णु पूजन इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें ताजे फल व तुलसी दल अर्पित करें। दान दक्षिणा भोजन करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र, अन्न, तिल, गुड़ या दक्षिणा का दान करें। पारण सामग्री व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान के चरणों का चरणामृत, तुलसी का पत्ता या मुनक्का लें। इसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण के भोजन में लहसुन, प्याज या ज़्यादा मिर्च मसाले का बिल्कुल ना करें। भगवान विष्णु और एकादशी माता की आरती आरती के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा के अंत में पूरे परिवार के साथ आरती गाएं। तो भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कामिका एकादशी का यह पावन दिन कितना दुर्लभ और चमत्कारी माना जाता है। इस दिन बताए गए नियमों का पालन अवश्य करें और जिन गलतियों के बारे में बताया गया है उन्हें भूल कर भी न करें। साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी, गौ माता और तुलसी जी से जुड़े इन पवित्र उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको धर्म, व्रत, पूजा, ज्योतिष और सनातन से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे।